and boys of class 10th. We have read. What we have read? What is part of speech we have read? I have told you about part of speech. In English, do you know how many kinds of part of speech? What are they? I have told you there are 8 part of speech. समझ में आते नहीं आग गुठिया था तो यार समझे कोशिश करो. डोंट सी एनीवेयर एक्सेप्ट मी. एती वेती मत देखो, मोरे डहाला देखो और का कहा था तेरा ध्यान से सुनो, समझे कोशिश करो. अंग्रेजी में गोठिया था सुनता नहीं तो समझे कोशिश करना. तब तो बेटा व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी का है, तब धीरे धीरे समझ जाओ, तब सीखो. Then I am telling you that part of speech. I have told you that 8 kinds of part of speech. They are all noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction and interjection. These are all 8 kind of part of speech. I have told you about noun. 8 शब्द भेद बताया और ओमें से संज्ञा काला की थे एकर परिभाषा, एकर का नाम से प्रकार सब फोल लिखा दे हैं. तुम्हारा पढ़ा भी दे और सब लिखवा दे, सबके उदाहरण बताए है ना. तो इसको बड़ी सावधानी से ध्यान रखना है. पार्ट ऑफ स्पीच इज इम्पॉर्टेंट. First of all, I have told you noun. There are 5 kinds of noun. Mind it, I am telling you seriously. And you learn it very seriously. In regular class, I shall ask you sure. Mind it. जब लगातार कक्षा चलेगी ना तो अवश्य मैं यही बात पूछूंगा, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि मैंने मेहनत करके तुमको लिखाया भी है और समझा भी दिया है. तुम्हारा कर्तव्य बनता है बेटा अध्ययन. नंबर 1 कॉमन. सेकेंड कॉमन लगा के थे जानता हो, कॉमन नाउन लगा के थे जातिवाचक संज्ञा. सेकेंड प्रॉपर नाउन, इट इज कॉल्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा. थर्ड मटेरियल, पदार्थवाचक संज्ञा. फोर्थ कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा. एंड लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज कॉल्ड इन हिंदी भाववाचक संज्ञा. सफा के उदाहरण बताए. We are going to read about pronoun. आज हम काय पढ़े जात हन? pronoun. This is definition of pronoun. Can write in your copy carefully. What has been written here? See, it is the definition. Write in the heading pronoun.
हेडिंग डाल लो प्रोनाउन, वो प्रोनाउन लिखे रहे तो मिटा दे हम जगह कम पढ़ते कर सकती। अब प्रोनाउन लिखे आप, तेकर बाद साइड में लिखो, लिखा है डेफिनेशन। व्हाट हैज बीन रिटन हियर, क्या लिखा है रे? प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of noun. It is a definition. सर्वनाम वो शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में आता है। ये हो गई परिभाषा। अब लिखो एग्जाम्पल। आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूं। इस वाक्य में मैं जो आया है वो किसी संज्ञा के बदले में आया है। आया है कि नहीं? तुम भी कह सकते हो मैं भी कहता हूं मैं, वह भी कहती है मैं, तो सब मैं कहा था। तो मैं का कर लिए जा है सब हमारे मन के लिए, जब का घन उठिया। तो सर्वनाम की भी परिभाषा है, पहचान है कि वो संज्ञक बदले माथे। समझ जाए? राइट डाउन जस्ट नाउ एग्जाम्पल, देन आफ्टर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम की भी। Then do you know how many kinds of pronoun? Number 1, first personal pronoun. It is in personal pronoun. What? Personal pronoun. Write down personal pronoun. लिख लिए? Personal pronoun, and there are 3 kinds of personal pronoun. First is A is first personal pronoun. इन्हें लिखो, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। देखा था नहीं? ये है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन के भेद है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन अर्थात उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। वो हिंदी में वही लिखा है, लिख लो। हाँ, अध्ययन करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। ग्रामर ये मिडिल स्कूल के सब कोर्स है, हाई स्कूल का ग्रामर पढ़ाता, हाई स्कूल के सब ये पढ़ाता, पर मैं मिडिल स्कूल पढ़ा रहा हूं। इसको तुमको मालूम ही नहीं है तो फिर क्या पढ़ोगे? हायर ग्रामर। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। इट इज द एग्जाम्पल। राइट डाउन, वी लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखते हैं।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेकेंड बी। बी इज सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन हिंदी में इसको कहते हैं मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखा है एजेंट में लगा दें तेरा मतलब तो मन मत लगाओ, एजेंट पूरा लिखो मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ओकर उदाहरण देखो, यू लर्न इंग्लिश। व्हाट इज यू? डू यू नो? You is the subject. In the sentence, you is the subject, learn is the verb, and English is the object. तब देखो, we learn English पूरा लिखा है फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में और सेकंड पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण है। बस एक ही बार बदले है, बाकी जो कहते हो वी के जगह में आगे है यू। यू लर्न इंग्लिश इज सेकंड पर्सनल प्रोनाउन अर्थात मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम अंग्रेजी सीखते हो, ये काय मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझते रहो, समझ करके लिखना है बेटा। हाँ, आखिरी बार बता रहा हूं और नहीं बताऊंगा। यही धंधा नहीं करना है, आगे बहुत पढ़ाई करनी है। देख लो हो गया। उसके बाद आ जाओ सी। व्हाट हैज बीन रिटन हियर? क्या लिखा गया है? व्हाट इज सी? रीड इट। थर्ड पर्सनल प्रोनाउन हैज बीन रिटन। Write down carefully. Third personal pronoun. And its translation अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो भाई, एक हिंदी में का कहला थेला वाह कहानी नहीं, ये उल्टा थोड़ा सा गलती हो गई बेटा। देखो एग्जाम्पल में अन्य पुरुष लिखा गए ना, यही आई है में सुनता रखे रहो। एक मतलब आए हो थर्ड अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, एक मतलब न है, ये तो उदाहरण है। समझ आया? तो अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और ये है उसका एग्जाम्पल। क्या लिखा है देखो, ही लर्नस इंग्लिश। देख लो, ये मन में नहीं है लर्नस, यस नहीं लगे, लर्न लिखा है, यहूं लर्न लिखा है, परंतु ये में एस लगे। काबर एस लगे एला सब टेबल ऑफ टेंस तुम्हारा बता दे। हाँ, वो टेबल ऑफ टेंस ला तुम अच्छी तरह से डरो और ओगला समझना है कैसे उपयोग करना है, सबों के का पहचान है, तब अलग अलग करके फरियाद बता दे। हम ओला समझना है। बस ये यस या यस जहां देखता वर्ब में तो फट से पता चल जाना चाहिए
कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब तो मोर पढ़ाना सही है, और नहीं तो फिर भाई अतेक पढ़ात हूँ, अतेक बतात हूँ, तो वो लोग समझ के लिखू तब आनंद आई पढ़े पढ़ाए में। लिखी ले आओ, जानत नहीं आओ, कही ना समझ में नहीं करूँ तो उपयोग काला करूँ। इस टेबल ऑफ टेंस का तुमको स्वयं उपयोग करना है। व्हाट हैज बीन रिटन, काय लिखा है में, कौन से टेंस में है, विच इज सब्जेक्ट, विच इज ऑब्जेक्ट एंड विच इज वर्ब। हाउ टू वेरीफाई, कैसे अलग करना, कदे करता है, कदे कर्म है, कदे क्रिया है, तो ला तब पढ़े पढ़ाए में आनंद आई। हाँ मैं समझ हूँ, और बेटा मन बेटी मन अंग्रेजी ग्रामर ल समझत है। ठीक है, ये है बेटा एग्जाम्पल किसका, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक नाम है, जानता हो अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम थे, हैं? संस्कृत में नहीं बताया, अन्य पुरुष लोग कहते थे प्रथम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम गलत है, एक नाम है अन्य पुरुष पुरुषवाचक या प्रथम पुरुष पुरुषवाचक। तो सुनता रखे रहा, प्रथम पुरुष माने कहाँ का आगे प्रथम भी, ऐसे समझन। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब इसको बनाओ, टेबल को जल्दी जल्दी करो बेटा, टेबल को समझना है। राइट डाउन टेबल, टेबल आप पर प्रोनाउन लिखा है, देख रहे हो ऊपर। हाँ, अब इसमें कितने हैं कॉलम्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देयर आर 5 columns. First is person, second is number, third nominative case, fourth possessive case, and last one, fifth is objective case. Look its ट्रांसलेशन। पर्सन माने का होते है पुरुष, ओकर नीचे में लिख ले रहा पुरुष, या साइड में जगह है, साइड में लिख सकता हो, बाजू में। पर्सन माने पुरुष, नंबर माने वचन, और नॉमिनेटिव केस माने कर्ता कारक, और पसेसिव केस माने वही लिखा है संबंध कारक, और ऑब्जेक्टिव केस माने लिखा है का लिखा है कर्म कारक। इस तरह से ये है कॉलम्स। इस कॉलम को तुमने समझ लिया और उपयोग करना सीख गए, तब तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब हुआ। Look at the column carefully. What has been written here? Number 1, पर्सन के अंतर्गत लिखो
फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। ये कहाँ गया फर्स्ट पर्सन? ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन यहाँ आएगा पर्सन के अंदर, फर्स्ट पर्सन। पर्सनल ने लिखो ने मत लिखो, फर्स्ट पर्सन पत्ते भर को आ जाए पर्सन के नीचे। फर्स्ट पर्सन। और एक कॉलम में आई सिंगुलर। सिंगुलर के मतलब समझ जाओ, सिंगुलर नंबर एक वचन। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन। तब ओकर नॉमिनेटिव केस में का है? उदाहरण आई। अब हिंदी में क्या थे? आई लगे मैं, तो ये हो जाए एक वचन आई है। ये पूर्ण परिचय हो जाएगा। व्हाट इज आई? और उसके बाद इस कॉलम को देखो, पॉसेसिव केस संबंध कारक। तो नॉमिनेटिव में आई आते, तब पॉसेसिव में का आई? माई आई। हाँ, आई माई मी, ऐसे याद करा। आई माने मैं, माई माने मेरा मेरे मेरी, मी माने मुझे। जाने मेरा मेरे मेरी सब वो संबंध कारक है। और आई है कर्ता कारक है। और मुझे है कर्म कारक। तो हिंदी में जानना है, अंग्रेजी में जानना है। हिंदी में समझना है, अंग्रेजी में भी समझना है। Not only English, but it is necessary for Hindi also. तब ये समझ में आ गए? चला तभी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के नंबर चले से। अब ये ईच फर्स्ट पर्सन में यह चाहे कदे प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर माने का होती जानता? बहुवचन। अभी सब प्रचलित तो ना एक वचन है, यहू एक वचन, यहू एक वचन, वहू एक वचन। अब एकरे के अंतर्गत फिर तीन ठन कॉलम चली बहुवचन वाले में कि ये एक वचन के बहुवचन प्लूरल नंबर हुई वी। ये वी इट इज आल्सो नॉमिनेटिव केस। माइंड देखे ना, यहू कर्ता कारक है, यहू कर्ता कारक है। ये एक वचन में है तो ये बहुवचन में। वी माने हम सब। अब एक कर्ता कारक तो वी हो गई और संबंध कारक में ओकच आवर, हमारा, हमारे, हमारी, तीन ठन मायने होते हैं। मेरा मेरे मेरी, हमारा हमारे हमारी। जाने हो सब संबंध कारक है। मेरा मेरे मेरी है एक वचन है और हमारा हमारे हमारी बहुवचन। आ जाओ आखिरी कर्म कारक में, देखो मी।
मी माने मुझे, एक वचन है। और हमें, हमें बहुवचन है। अस माने हमें, ये ऑब्जेक्टिव केस। समझ गए? अब उसके बाद खाका चलेगा आगे। ये हो गया फर्स्ट पर्सन बेटा। अब ये लिखो बी, क्या है? सेकंड पर्सनल पर्सन। सेकंड पर्सन एजेंट मतलब हो पूरा लिखना। सेकंड पर्सन में आ जाएगा सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में प्रयोग आता है, प्लूरल में क्या? यू। यू माने तुम, यू आर। और यहां पर भी यू। ये हो गया सेकंड पर्सनल, सेकंड पर्सन के अंतर्गत। और लास्ट वन थर्ड। इसको लिखो बेटा, ये है थर्ड। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही। एक वचन में भाई, सिंगुलर में यदि माही, ही आई और सी आई और इट आई। अब का सफा आई सुना था। उपकर बाद देखो ये आगे बढ़े है ना, एमे चलो पसेसिव केस में एक पसेसिव हो जाए हिज, काके ही के, और एक पसेसिव हो जाए हर, और एक पसेसिव हो जाए इट्स। समझ गए? वह 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 ये पुरुष वर्ग उपयोग में आते, ये महिला वन वर आते, ये निर्जीव वर आते। तीनों के मतलब एक ही होता है, परंतु कौन सा शब्द किसके लिए उपयोग में आता है ये अलग अलग बता दिया बेटा। माइंड। इसका मतलब उसका, इसका मतलब उसकी, इसका मतलब उसका, निर्जीव के लिए। अरे वाह, गलती खा गई। देखो गलत का होते, ये सफा एमे आई। ये है एक सिंगुलर प्लूरल के खाना है। एमे आ जाही ही, सी, इट। समझ गया? और एमे आ जाही हिज, हर, इट्स। और कहानी एमे आ जाही कदे में, कदे में कर्म कारक में, कर्म कारक में आ जाए हिम, हर और इट। ये
ये सफ़ा सिंगुलर नंबर है, याद रखना। SINGULAR ये सिंगुलर है, सफ़ा। यहां सुना तक। अब लिखो प्लूरल। प्लूरल, ही के प्लूरल दे, सी के प्लूरल दे, इट के प्लूरल दे, सफो के एक ठन है, समझ गए। अब एकल में आ जाई देयर, एकरो देयर, एकरो देयर, एकरो देयर, समझ में आ गए। आओ इसने एक और तीनों के एक ठन होते हैं, THEM, एकरो, 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 तीनों बहुवचन वही छोड़ी। ये बता दिया बेटा टेबल ऑफ टेंस, टेबल ऑफ प्रोनाउन, नॉमिनेटिव, पसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट। That's all.